नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर पॉलीहाइड्रमनिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देखते हैं जिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो इस टाइप का हमारा नर्सिंग केयर प्लान का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। तो इस टाइप से आपको 6 कॉलम दिए जाते हैं। हमने यहाँ पे 6 कॉलम लिए हुए हैं, आप 4 से 5 कॉलम भी ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे कॉलम्स को क्या करें समझाते चलेंगे। जैसे असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, गोल्स, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन। इनको क्या करेंगे, वन बाय वन हर कॉलम के डेटा को समझाते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सारे जो डेटा मिलेगा हमको उस टेबल में क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो जाएगा। उससे पहले हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ली है पेशेंट की, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन डेटा भी कहते हैं। अगर आप असाइनमेंट सबमिट कराओगे तो आप असाइनमेंट डेटा भी लिख सकते हैं इसको। इसमें पेशेंट का नेम लिखा जाता है, एज लिखी जाती है, जेंडर, ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं, वो एड्रेस लिखा जाता है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैरिटल स्टेटस लिखा जाता है, मैरिड है अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखी जाती है, कब एडमिट हुआ है, डायग्नोसिस लिखे जाते हैं कि पेशेंट को पॉलीहाइड्रोमनिसिस हुआ है, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना पेशेंट के अंदर, जो मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके अंदर वो एक्सेस में हो गया है। और जो प्रेगनेंसी का वीक है वो कौन सा है, 34 वीक है जेस्टेशन का। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री है कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एब्डोमेन टाइटनेस हो रही है, एलर्जी कोई नहीं है, वेट इतना है, हाइट इतनी है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा। उसके बाद आता है हमारा सर जो सबसे पहला कॉलम वो आता है हमारा असेसमेंट का, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखे जाते हैं। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट खुद बताता है, और ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो नर्स खुद ऑब्जर्व करती है। यहाँ पे पेशेंट बता रहा है कि उसको जो एब्डोमेन है, पेट के अंदर उसको काफ़ी टाइटनेस सा फील हो रहा है और काफ़ी हैवी सा फील हो रहा है। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मतलब खींच-खींच के साफ सांस लेना पड़ रहा है जब वो लेटे हुए हैं, ठीक है? और क्या उनको काफ़ी अनकंफर्टेबल सा हो रहा है, और उनको क्या वो अच्छे से रात को नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, अनएबल टू स्लीप है। और अब ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं हम इसमें, क्या अल्ट्रासाउंड जो किया गया पेशेंट का, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स में कितना आ रहा है, 28 सेंटीमीटर आ रहा है, व्हिच इज़ वेरी हाई, मतलब ये 14-15 के आसपास होना चाहिए। ये काफ़ी हाई हो चुका है। एनलार्ज फंडल हाइट है, जो पेट की हाइट होती है ना, ठीक है? प्रेगनेंसी का जो पेट होता है, अ, जो मदर होती हैं, उसकी जो फंडल हाइट है ना ये वाली, ये काफ़ी लंबी आ रही है, ठीक है? जितनी जेस्टेशनल एज है ना उसके अकॉर्डिंग काफ़ी लंबी आ रही है प्रेगनेंसी की जो एज है। फेटल हार्ट रेट है 150 है, वो थोड़ी-सी बढ़ी हुई है। मैटरनल वाइट्स मैटरनल जो वाइटल साइंस है, वो साइंस है ना, वो कितने 130-85 है, मतलब बीपी नॉर्मल है, पल्स रेट भी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है। एडिमा इन लोअर लिम्ब्स में, मतलब जो नीचे के अंग है ना, उनमें क्या है, थोड़ी-सी सूजन भी आ गई है पैरों वगैरह में। नर्सिंग डायग्नोसिस आते हैं उसके बाद, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को मिला बना के मिलते हैं, ठीक है? तो पेशेंट को क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड कम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि जो एब्डोमेन में उनके डिस्टेंशन हो रही है और डिस्पीनिया हो रहा है, उनको साँस लेने में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए उनको क्या हो रहा है, जो कम्फर्ट है उनका वो इम्पेयर्ड हो गया, कम्फर्ट नहीं हो रहा, मतलब कंफर्टेबल पोज़ीशन उसमें नहीं है वो। प्रीटर्म का उनका रिस्क क्या है, बढ़ गया है, क्योंकि जो यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन है ना, उसकी वजह से क्या है उनका जल्दी से, मतलब टाइम से पहले क्या है, बच्चा होने के क्या है वो रिस्क वो बढ़ गया है। रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड फैटल गैस एक्सचेंज है, मतलब जो फैटल होता है ना, फेटस होता है, उसका जो गैस एक्सचेंज है उसका क्या है, रिस्क बढ़ गया है, वो इम्पेयर्ड हो गया है वो काफ़ी। क्योंकि जो कॉर्ड है ना वो प्रोलैप्स हो गया, मतलब जो प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं जिसको। एंग्जायटी हो रही है पेशेंट को, क्योंकि जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस है ना, उसको लेके पेशेंट को क्या है, घबराहट भी हो रही है कि काफ़ी कुछ मेरे साथ गलत हो गया है। उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स, जिसमें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में हमने क्या लिखा है कि जो पेशेंट का डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाएगा, और जो सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है ना, विद इन 24 आवर में वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। और क्या पेशेंट की एंग्जायटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है? और जो उनकी जो एजुकेशन है वो समझ पाएँगे इस चीज़ को कि कैसे इससे डील करना है, और उनको क्या है सपोर्ट देना है हमारे प्रॉपर, और वो क्या है इस चीज़ में सपोर्ट भी कर पाएँगे पेशेंट। लॉन्ग टर्म गोल हमें क्या रखना है कि पेशेंट की जो कंटिन्यूअस वो जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यूअली सेफली रहेगी, ठीक है? कंटिन्यू रहेगी ऐसे ही, ठीक है? और अंटिल टर्म्स और एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल, मतलब जब तक वो, मतलब उनका टाइम पूरा नहीं हो जाता प्रेगनेंसी की, डिलीवरी का, या जितनी देर तक हम खींच सकते हैं उस चीज़ को, तब तक पेशेंट की जो प्रेगनेंसी क्या है वो सेफ रहेगी बिल्कुल, ठीक है? और क्या पेशेंट क्या करेगा, हेल्दी बेबी को डिलीवर करेगा बिना किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस के साथ। तो अब गोल्स बनाने के बाद हमने क्या इंटरवेंशंस करनी है, मतलब इंटरवेंशन में क्या आता है हमारे, जो हमारे प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हमारे लिखे जाते हैं इंटरवेंशंस में। तो जो मैटरनल है ना, ठीक है? उनको क्या है, वाइटल साइंस को क्या है मॉनिटर करते रहना बार-बार हमने, और फैटल की हार्ट रेट को मेज़र करते रहना बार-बार, जो शिशु की हार्ट रेट है, बच्चे की हार्ट रेट है, ठीक है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को भी देखते रहना है कि जो हमारा गर्भाशय है उसके जो बच्चादानी का मुँह कितना खुल रहा है, कितना नहीं खुल रहा है, वो भी हमने क्या चेक करते रहना है। पोजीशन देख करना है पेशेंट को सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में, मतलब सेमी फॉरवर्ड कौन सी होती है, ये वाली पोजीशन, ठीक है? इस पोजीशन में और लेटरल पोजीशन में, ठीक है? ताकि उनको सांस लेने में आसानी हो, मतलब क्या बाएं करवट में उनको क्या लेटने के लिए बोलना है, ताकि सांस लेने में उनको आसानी रहे।
पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना मेडिसिन जैसे ड्यूरेटिक्स हो गई और इंडोमिसाइन मिथाइसिन होगी, ठीक है, अगर डॉक्टर बोलता है या ऑर्डर करता है। एजुकेट करना है पेशेंट को कि कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, मतलब कुछ भारी काम करने वाली एक्टिविटी उनमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और मॉनिटर करना है फेटल मूवमेंट को, बच्चा कितनी लातें मारता है ना, कितना मूवमेंट करता है, वो क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है। प्रिपेयर करना है पॉसिबल इंडक्शन के लिए, मतलब भई बच्चा डिलीवरी कभी भी हो सकती है और जैसे सी सेक्शन भी कराना पड़ सकता है। तो उसलिए क्या है, पेशेंट को पहले से क्या करना है, प्रिपेयर करके रखना है। प्रोवाइड करना है पेशेंट को इमोशनल रिएश्योरेंस और काउंसलिंग ताकि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सके। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल्स। रैशनल्स क्या होते हैं? जो भी हमने अभी तक इंटरवेंशन दिया वो क्यों दिए हैं, वो रैशनल्स में लिखे जाते हैं। मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम ताकि जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन है वो पहले से पकड़ में आ जाए और ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल ना बने। सेमीफाइनल पोजीशन और लेटर पोजीशन में लेटने के लिए बोल रहे हैं पेशेंट को ताकि जो प्रेशर है लंग्स पे वो कम हो सके और जो सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो सके। मेडिकेशन दे रहे हैं पेशेंट को जो ताकि जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो सके और यूट्रिन प्रेशर बन सके, वो भी कम हो सके। ठीक है? एक्टिविटी मॉडिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं ताकि प्रीटर्म लेबर का जो खतरा है वो टल सके और फेटल सेफ्टी जो बच्चे की सेफ्टी है वो भी क्या कर सके, हम इंश्योर कर सकें। टाइमली डिलीवरी प्रिवेंट कर भाई किसको, मैटरनल और फेटल रिस्क को, मतलब उन पे कोई रिस्क नहीं आएगा अगर पहले से अच्छी खासी डिलीवरी हो जाती है तो। इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं हम पेशेंट को ताकि उसकी एंग्जायटी रिड्यूस हो सके और जो उसका कोऑपरेशन है ना, वो जो उसके केयर में इंटरवेंशन में वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके, प्रमोट हो सके। फिर लास्ट में आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को उसका क्या रिजल्ट आया, इवैल्यूएशन में लिखते हैं हम। पेशेंट क्या आप बता पा रहे हैं कि उसको एब्डोमेन में जो डिस्कम्फर्ट था वो कम हो गया है, ठीक है, और वो सांस लेने में उनको अब उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है। वाइटल साइंस है जो वो बिल्कुल नॉर्मल है पेशेंट के, और जो फेटल हार्ट रेट है वो भी स्टेबल ही है बिल्कुल। नो प्रीटर्म लेबर डेवलप्ड, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी का कोई वो डेवलप नहीं हुआ है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, जब पेशेंट हॉस्पिटल में रहा है। पेशेंट वर्बलाइज कर पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है सेल्फ केयर के बारे में और रिस्क साइन के बारे में कि कोई भी रिस्क वाला साइन दिखता है तो उनको एकदम डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सेफ डिलीवरी हो गई है आराम से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, मतलब मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस के, कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए हैं। तो हमने जो भी डेटा समझा है ऊपर वो हमने क्या किया, सारा इस टेबल में यहाँ पे पुट कर दिया है, जो भी हमने समझा है। तो ये फाइनली हमारा क्या है, इसका नर्सिंग केयर प्लान बन के हमारा तैयार हो चुका है। अगर किसी को इसकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछें, या किसी और टॉपिक पे आपको एनसीपी बनाना है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।